हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना। वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, फिलहाल मैं हूँ अभी अपने कॉलेज में, विच इज़ FRI, द बिल्डिंग विच यू आर सीइंग बिहाइंड मी। दिस इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो भाई, अगर आप भी इस साल FRI में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप किस तरीके से यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ की पढ़ाई होती है, उनकी फ़ी क्या होती है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ की क्या चार्जेस लगते हैं, एंड जो हमारा एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं उसको क्लियर करने के लिए क्या क्या टिप्स आपको अपनाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो FRI का जो लोकेशन है वो बेसिकली देहरादून में है। हालांकि देहरादून में होते हुए भी अगर आप FRI के अंदर आएंगे ना, तो आपको जो टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, वो देहरादून के शहर में जितनी भी टेम्परेचर होगी ना, उससे 2 या 3 डिग्री यहाँ पे आपको कम ही टेम्परेचर देखने को मिलती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं। तो FRI के अंदर ना ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी कोर्सेज नहीं होती है। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ मास्टर्स की क्लासेस होती हैं और PhD के कोर्सेज होते हैं। तो अब क्योंकि मैं मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको आज की वीडियो में मास्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ कि अगर आप भी मास्टर्स करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं आप मास्टर्स। तो देखो, FRI ना सिर्फ 4 सब्जेक्ट में मास्टर्स कराता है। पहला है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जो मैं कर रही हूँ। दूसरा है फॉरेस्ट्री। तीसरा है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड चौथा है सेलुलोज एंड पेपर टेक्नोलॉजी। तो ये 4 कोर्सेज होते हैं मास्टर्स के। सो गाइज, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि यहाँ पे एडमिशन की प्रोसीजर क्या है। तो देखो, FRI में एडमिशन के लिए ना एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। मास्टर्स लेवल पे भी एंट्रेंस एग्जाम होती है एंड PhD लेवल पे भी एंट्रेंस एग्जाम होती है। तो अभी मैं मास्टर्स के बारे में बता रही हूँ। तो मान के चलो ना कि फरवरी में हर साल यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो निकलती है। एंड फरवरी में फॉर्म निकलती है एंड मई होते होते एग्ज़ाम हो जाता है। मतलब 3 से 4 महीने का आपको टाइम एक पर्टिकुलर मिलता है जिसमें आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। एंड वो जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपके जितने भी मार्क्स आते हैं ना, उसी के बेसिस पे आपको अलग अलग कोर्सेज में सीट अलॉटमेंट होती है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी ना अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसमें मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊँगी कि किस तरीके से आपको यहाँ की एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोड ऑफ एग्जामिनेशन। सो गाइज, जब मैंने एडमिशन लिया था, मैंने लास्ट ईयर एडमिशन लिया है 2024 में, तो उस टाइम पे ना ऑनलाइन एग्ज़ाम होते थे। लेकिन इस बार से मतलब 2025 से ऑफलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं। सो बी प्रिपेयर फॉर द ऑफलाइन एग्जाम्स। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिलेबस। तो यार, जैसे जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हो ना, तो FRI का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालना आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि यहाँ का भी जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब आपको मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग आएगा, GK आएगा, GS आएगा, जनरल साइंस वगैरह सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांट, सब कुछ आता है। तो आपको ना एक ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आना होगा। हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, इनसे भी क्वेश्चंस होती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ। तो मेरे से ना बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनको एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए। तो देखो, यहाँ पे ना मैं ये सजेस्ट जरूर करूँगी कि निगेटिव मार्किंग होती है तो वैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट मत करना जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानते हैं, श्योरिटी है, तो वैसे ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे एंड वो क्वेश्चन अगर गलत होंगे, तो आपने जो सही आंसर भी करा होगा ना, वो भी, उसके भी मार्क्स जो है वो डिडक्ट होते हैं। सो इसलिए ट्राई टू अवॉइड दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू डोंट नो। एंड अब आते हैं सबसे कॉमन क्वेरी पे कि यहाँ का कट ऑफ कितना जाता है। तो देखो यार, जब मेरा भी एग्ज़ाम हुआ था ना, तो यहाँ कट ऑफ रिलीज़ नहीं होता है। यहाँ पे मतलब डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में नाम आती है, तो या तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा या फिर वेटिंग लिस्ट में होगा। तो इसलिए मैं भी नहीं बता सकती कि कितना यहाँ का कट ऑफ जाता है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, तो टोटल जो क्वेश्चंस थे ना, उसमें से सिर्फ मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे। लेकिन मुझे अभी भी ये पता नहीं है कि मेरे कितने क्वेश्चन सही थे, कितने क्वेश्चन गलत थे। हालांकि अगर मैं चाहूँ तो मैं पता कर सकती हूँ, लेकिन मतलब मैंने कभी पता नहीं करा इस चीज़ का। सबसे ज़्यादा खुशी पता है कब होती है? जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है। एंड गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरिट लिस्ट कहने का मतलब होता है ना कि जैसे यहाँ का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम में अगर आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो आपका जो नाम होगा वो मेरिट लिस्ट में आएगा। लेकिन थोड़े से कम मार्क्स अगर आपके आते हैं ना, तो आपका जो नाम है ना वो वेटिंग लिस्ट में आता है। तो इन केस अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में भी है ना, तो भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मान के चलो ना कि वेटिंग लिस्ट में अप टू 10 तक जो रहते हैं ना स्टूडेंट्स, मतलब नंबर 1 से लेकर नंबर 10 तक, उनका भी चांसेस बहुत हाई रहती है। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि उनकी भी एडमिशन हो जाती है।
अब बात करते हैं कि यहाँ जो मास्टर्स के कोर्सेज होते हैं उनकी फ़ी क्या है। तो देखो मास्टर्स जो है वो 2 साल का प्रोग्राम होता है, मतलब 4 सेमेस्टर होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का फ़ी सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट 50,000 लगता है। और जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर होता है ना, उसमें ऑलमोस्ट 38 मतलब 40,000 के अप्रॉक्स जो है वो फ़ी लगती है। और ये जो फ़ी है ना वो हर एक कोर्स के लिए सेम है, चाहे आप मास्टर इन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, मास्टर्स इन फॉरेस्ट्री कर रहे हो, मास्टर इन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हो, या फिर मास्टर्स इन CPT कर रहे हो। तो इन चारों कोर्सेज में किसी भी कोर्स में आप मास्टर्स कर रहे हो तो आपका फ़ी इतना ही लगेगा। यहाँ पे ना एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि FRI की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है, लेकिन स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों को मिलती है ना जो टॉपर होते हैं। मतलब जैसे मैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के स्टूडेंट हूँ और यहाँ का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है ना, उस एग्ज़ाम में जो भी बच्चा टॉप करेगा ना, अगर मेरे क्लास में सपोज अगर मैं टॉपर हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप मिलती है। तो सिर्फ टॉपर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, बाकी ऐसे जो भी और बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती। तो अगर आपको FRI से स्कॉलरशिप चाहिए देन यू हैव टू बी द टॉपर। गाइस, अगर आप काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं ना तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायरमेंट होती है, वैसे तो FRI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे ना मास्टर्स की क्लासेस होती है, मास्टर्स का कोर्स चलता है। तो अगर आप मास्टर्स के एडमिशन के लिए आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद माइग्रेशन चाहिए होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और अगर इनकम सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए होता है। जैसे बहुत सारे लोग कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लाना होगा यहाँ पे। सो गाइज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल फैसिलिटी। तो हमारे कॉलेज में आपको हॉस्टल की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल होता है और लड़कों के लिए अलग हॉस्टल होता है। जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका नाम है रोजवुड गर्ल्स हॉस्टल, एंड जो बॉयज़ हॉस्टल है उसका नाम है सीसम बॉयज़ हॉस्टल। तो मैं ज़रूर ये रिकमेंड करूँगी आपको कि अगर आप FRI में एडमिशन लेते हैं तो हॉस्टल ऑप्ट करें, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता होता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप देहरादून के बाहर मतलब इस कैंपस के बाहर देहरादून शहर में रहते हो तो आपको जो खर्च है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि देहरादून इज़ अ बिट कॉस्टली। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड कि हॉस्टल में ही रहो, और फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है। एंड अगर मैं हॉस्टल की फ़ी की बात करूँ ना, तो जैसे जो सेमेस्टर का फ़ी होता है ना, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट सेमेस्टर में 50,000 लगते हैं, तो मतलब 6 महीने का जो हॉस्टल फ़ी होता है वो उसी फ़ी में इंक्लूडेड होता है। तो आपको हॉस्टल फ़ी एक्स्ट्रा नहीं देनी होगी। लेकिन अब बात करते हैं मेस की फ़ी की, कि जैसे हॉस्टल में ना मेस चलती है तो उसका फ़ी आपको हर महीने अलग देना होता है। मतलब मेरा गर्ल्स हॉस्टल के अगर मैं बात करूँ तो 2500 पर मंथ हमें देना होता है। तो क्योंकि जो मेस होता है ना वो स्टूडेंट कम्युनिटी से चलता है, तो स्टूडेंट्स जो भी पैसे देते हैं ना उनके बेसिस पे ही फूड का अरेंजमेंट एंड जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है मेस की वो कराई जाती है। तो इसलिए आपको फूड के एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मेस बिल। तो वो बॉयज़ हॉस्टल का अलग मेस बिल होता है, गर्ल्स हॉस्टल का अलग मेस बिल होता है। तो वो जब यहाँ पे आप आओगे ना तो पता चलेगा। हालांकि ये जो मैंने 2500 पर मंथ का जो फी आपको बताया ना, ये गर्ल्स हॉस्टल का है। सो गाइज़, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड आई होप कि मेरी आज की ये जो वीडियो थी वो आपको पसंद आई हुई होगी एंड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हुई होगी। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता पाऊँ रिलेटेड टू एडमिशन वो बता दूँ। एंड आई होप कि बहुत सारे आपके जो कन्फ्यूजन होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी रहती है FRI से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आई वुड हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जब मेरे चैनल पे मैं डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।